हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ISC अकेडमी। तो जैसे कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और उस वीडियो पर बहुत से कमेंट्स आए हैं कि सर इस वीडियो का सॉल्यूशन दीजिए। तो आज हम उन्हीं सॉल्यूशन की बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1041, 1024, 1049 एंड 1066। अगर ये सभी मल्टीप्लाई में है तो इनकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और हमारे पास ऑप्शन भी हैं, ठीक है। तो उसका आज हम सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि 10 90 माइनस a इक्वल टू होता है cot a, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर हमें चार चीज़ें हैं, ठीक है। चार चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं, तो इनमें से जिनका कॉम्बिनेशन 90 होगा हम उनमें से किसी एक को चेंज करेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। जैसे कि यहाँ 41 लिख रहा है और यहाँ 49, तो अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो इन दोनों का टोटल 90 आएगा, ठीक है। तो यानी इन दोनों में से हम किसी एक को चेंज करेंगे। इसी प्रकार से अगर इन दोनों को देखोगे आप तो 24 और 66 है, तो इन दोनों का भी टोटल 90 आएगा, तो इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज करेंगे। तो इस फॉर्मूले वाले में ऐसा ही होता है कि कॉम्बिनेशन बनना होगा 90 का और आपको उन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं, 1041 लिख रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस 49, ठीक है। क्योंकि अब 90 में से 49 माइनस करोगे तो 41 ही बचेगा, तो ये चीज़ अभी तक सेम यही है, ठीक है। इसी प्रकार से 1024 लिख रहा है तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 10 90 माइनस 66, ठीक है। क्योंकि 90 में 66 माइनस करोगे तो 24 ही बचेगा, तो हमने इन दोनों को चेंज करके लिख दिया। इसके बाद में इन दोनों को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये 1049 ऐसे ही रहेगा और 1066 भी ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब आपने जैसे कि फॉर्मूला बताया 10 90 माइनस a कोट ही होता है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम 10 90 माइनस a की जगह यहाँ पर 49 हो चुका है, तो हम सीधे इसको लिख सकते हैं 10 90 माइनस a इज इक्वल टू कोट a, ठीक है। तो कोट a की जगह कितना आ गया पर 49, ठीक है। इसी प्रकार से ये हो जाएगा कि कोट 66, ठीक है, क्योंकि 10 90 माइनस a कोट a, और बाकी जो 1049 था वो ऐसे ही रहा आगे वाला, और ये 1066 भी इस प्रकार से ही रहा, ठीक। और आपको पता होगा कि कोट का रिवर्स क्या होता है, 10 होता है। यानी कोट को अगर अपॉन में ले जाओगे, इन्वर्स करोगे तो वो बन जाएगा 1 अपॉन में 10, ठीक है, और ये हो जाएगा 49। तो कोट की जगह 1 अपॉन में 49 हो गया। इसी प्रकार से इसी कोट की जगह भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1066, ठीक है। और बाकी हम इनको ऐसे ही रहने देंगे 1049 एंड 1066, ठीक है। और आपको पता होगा ये मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं, यानी 1049 से 1049 कैंसिल हो जाएगा, 1066 से 1066 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ बचेगा क्या 1, ठीक है। तो सही आंसर है हमारा 1 यानी ऑप्शन सी, ठीक। हमारी वीडियो में अगला क्वेश्चन है इफ साइन a माइनस कॉस a इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन की 4a प्लस कॉस की 4 इज, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमको गिवन है हम उससे, यानी हमें गिवन है साइन a माइनस कॉस a इक्वल टू 0, तो अगर कॉस a को उठाकर उधर ले जाते हैं तो साइन a इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस a, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस a की यानी थीटा की एंगल की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कि साइन a बराबर कॉस a है, तो हम कॉस a की जगह लिख सकते हैं साइन 90 माइनस a, ठीक है। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है कि साइन 90 माइनस a इज इक्वल टू कॉस a, ठीक है। तो आप यहाँ से देखोगे कि साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा a 90 माइनस a, ठीक है। और जैसे हम उठा के a को इधर लाते हैं तो a यहाँ पर हो जाएगा 2a और यहाँ बचेगा 90, देन a की वैल्यू 2 डिवाइड में जाने के बाद आ जाएगी 45, यानी जो हमारा a है एंगल है वो कितने का है 45 का है, ठीक है। और हमें फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले अगर हमने यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा साइन a इक्वल टू कॉस a आ गया, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर सकते हैं। इसी प्रकार हम अगर बात करें कि साइन की 4a, ठीक है, यहाँ पर हमने 4 से इसकी पावर कर दी है तो यहाँ पर भी इसके बराबर आ जाएगा, यानी कॉस की 4a के इक्वल होगा वो, ठीक है। तब हमें इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइन की 4a हमने ऐसे रख दिया प्लस अब कॉस की 4a, देखो कॉस की 4a बराबर है साइन की 4a, यानी हम इसकी जगह भी क्या लिख सकते हैं साइन 4a। जैसे ही आप इन दोनों को प्लस करोगे, क्योंकि प्लस हो जाएंगे ये, तो हो जाएगा 2 साइन की 4a, ठीक है।
अब 2 हमने ऐसे रहने दिया। अब साइन की फॉर ए, यानी हमारे पास ए की वैल्यू तो आ चुकी है, ए कितना हमारा 45, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर साइन 45 करेंगे, और साइन 45 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 1/√2, ठीक है। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 रख दिया, और उसकी पावर कितनी है 4। तो यहाँ हो जाएगा 2, और जब हम इसकी पावर को खोलेंगे तो 1 की पावर यानी 1 की 4 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, और √2 की जब 4 बार करेंगे तो कितना आएगा 4, ठीक। अगर आपको ये चीज़ समझ में ना आई हो तो ऐसे देख लो कि √2 की पावर 4 है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √2 का स्क्वायर और फिर पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता होगा स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ पर बचेगा 2 के स्क्वायर, और जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। तो इस प्रकार से कि 4 की रूट पावर है तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और आप ऊपर नीचे हमें पता मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो हमारा बचेगा 1/2, ठीक। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 यानी बी। तो ये है हमारी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स आए थे, और ज़्यादातर ने इस क्वेश्चन को ही मुझसे ही कंफ्यूज करा कि सर इसका आंसर आपने गलत दिया है, गलत दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले इस क्वेश्चन को समझो, उसके बाद इसका आंसर बताना, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इस पर ही कमेंट आए हैं इस क्वेश्चन पर कि सर आपने आंसर गलत करा है, आपका आंसर गलत है। तो मैं आज इसी को बताता हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या कि सभी ने या जिन्होंने भी गलत आंसर दिया है वो इसका क्वेश्चन को समझ ही नहीं पा रहे कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। इसमें क्या रखा है कि इफ साइन ए इक्वल टू 12/13 देन विच इज़ इनकरेक्ट, विच इज़ इनकरेक्ट, वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, यानी अगर हम 3 ऑप्शन हैं तो इनमें से 2 तो ठीक होंगे, कौन सा वाला गलत है ये बताना था, ठीक है। तो करके दिखाते हैं। सबसे पहले देखो साइन ए इक्वल टू दे रखा है आपको, साइन ए इक्वल टू 12/13, और जैसा कि हम जानते हैं कि साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। यानी हम इसको शॉर्ट में P अपॉन में H लिख सकते हैं। यानी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो, ठीक है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो और उसके अंदर अगर साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर की जगह आप 12 रखते हो और हाइपोटेनियस की जगह 13 रखते हो, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व कर हम निकाल सकते हैं इसका बेस, जो कि कितना निकलेगा 5, ठीक है। अगर किसी को ना निकालना आता हो या पाइथागोरस थ्योरम कैसे है या कैसे थर्ड साइड आई है, तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकता है, मैं उसको अलग से सॉल्व कर या अलग से एक वीडियो बनाकर बता दूंगा, ठीक। तो हमारी थर्ड साइड आ गई 5, और जैसा कि हम जानते हैं कि अब हमें ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। तो जिसने क्या दे रखा है cos A इक्वल टू 5/13, ठीक है। तो अगर हम बात करें cos A की, तो cos A क्या होता है हमारा, वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अगर हम बात देखें अपनी फिगर से देखें तो बेस की जगह कितना है 5 और हाइपोटेनियस की जगह कितना है 13, तो cos A ये आना चाहिए जो कि आ रहा है यही, तो यानी ये वाला ऑप्शन तो हमारा ठीक है, ठीक है। अगर बात करते हैं cot A की, ठीक है, तो cot A का मतलब होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अगर हम यहाँ से अपनी फिगर से देखें तो बेस कितना है हमारा 5 है और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 12 है, यानी कोट की वैल्यू आनी चाहिए 5/12, जो कि वो भी आ रही है, ठीक है। अब हम बात करें सेक की, ठीक है। तो सेक ए जो होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, यानी क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो अगर फिगर से देखें तो हाइपोटेनियस कितना है हमारा 13 और बेस कितना है 5, ठीक है। तो सेक ए की वैल्यू आनी चाहिए 13/5, लेकिन अगर हम यहाँ ऑप्शन में देखें तो सेक की वैल्यू क्या है 13/12, तो यानी ये ठीक आया, ये ठीक आया, ये गलत आया। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि इन सब में से कौन सा इनकरेक्ट है, तो सही ऑप्शन हमारे यहाँ पर ये हो गया कि भाई ये वाला ऑप्शन जो है इसमें गलत है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा जिन्होंने ये क्वेश्चन कमेंट में पूछा था मुझसे, ठीक है। तो अगर आपको मेरा समझाया समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।